सही सवाल पूछा आपने। देखिए मार्केट जो है जब नीचे गया था, आपको याद है मार्च में, तो बिल्कुल फियर इतना ज्यादा था, सारे वर्ल्ड में फियर था कि क्या होगा, इसलिए मार्केट्स हैड गॉन डाउन शार्पली ऑल ओवर द वर्ल्ड। और बाद में एक डेढ़ महीने बाद जैसे जैसे कॉन्फिडेंस हुआ, रिकवर होना चालू हुआ, पर रिकवरी वाज आल्सो वेरी फास्ट एंड विद इन 3-4 months मार्केट्स अगेन बाउंस्ड बैक 40% 50%। और यूएस मार्केट भी आपने देखा कि बहुत जोर से बाउंस किया एंड इनफैक्ट इट मेड न्यू हाइज ऑल्सो। पर उसमें ये चीज देखने की है कि यूएस का एक पोजीशन ये था कि वहां पे लॉट ऑफ इकोनॉमी लिक्विडिटी वाज गिवन। और ये तो फैक्ट है कि भाई जब लिक्विडिटी इतनी ड्राइव होती है एंड इंटरेस्ट रेट्स वर ब्रॉट डाउन, टू थिंग्स वर डन एट सेम टाइम, कि इंटरेस्ट रेट्स कम हो गई, लिक्विडिटी ड्राइव कर गई, तो पीपल ऑब्वियसली मूव टू हायर रिस्क एसेट्स, और इसलिए जोर से इक्विटी मार्केट वहां तेजी से बढ़ा। और वर्ल्ड मार्केट में उस लिक्विडिटी का इफेक्ट देखिए, यूएस का इन्वेस्टमेंट ऑल ओवर वर्ल्ड रहता है, उसका आता है। इंडिया में भी लिक्विडिटी बढ़ी, नॉट दैट लेवल, एंड दैट्स व्हाई यू नो द लॉट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स केम during that period due to high liquidity and it pushed up the markets. आज जो मार्केट है बड़ी एक क्रिटिकल स्टेज पे खड़ा है कि अगर आप लिक्विडिटी के हिसाब से देखें तो लिक्विडिटी इज देयर, विल कंटिन्यू टू ड्राइव यू नो एंड मोर एंड मोर लिक्विडिटी। गवर्नमेंट ऑल्सो, जैसे इकोनॉमी की हालत है, ऐसा लगता है भाई लिक्विडिटी का प्रोविजन आरबीआई और गवर्नमेंट के थ्रू चलता रहेगा, कुछ ना कुछ उसमें आती रहेगी, उसका इफेक्ट आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। परंतु ये अगर फंडामेंटल से देखें तो आज एक ये सवाल है, हालांकि कई चीजें क्लियर हो चुकी है कि जो कंपनियों के रिजल्ट्स आए हैं अप्रैल जून के, दे वर बेटर देन व्हाट वर एप्रीहेंडेड। और जीडीपी की ऑफ कोर्स अप्रैल जून में बहुत डी ग्रोथ हुई, परंतु अब मार्केट में जो रिस्क रिवार्ड रेशियो आपने बात कही सही है। आई थिंक आज रिस्क रिवार्ड रेशियो मेरे हिसाब से इक्वल लेवल पे खड़ा है। 10 से 15% नीचे जा सकता है, 10 से 15% ऊपर जा सकता है। और वॉलेटिलिटी जो है अगले 2-3 महीने वॉलेटिलिटी मुझे लगता है बनी हुई रहेगी। तो आप कह रहे हैं वॉलेटिलिटी राठी साहब बनी रहेगी अगले 2-3 महीने? आपने इतना तेजी देखी है, इतनी बाजार के फॉल्स देखे हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? हमारे दर्शकों को क्या करना चाहिए? आपका अनुभव क्या कहता है ये बताइए, क्योंकि कई लोग देखिए मार्च के लोज पर खरीदने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, अब सीधे आके मिड कैप्स में देखिए खरीदने की कोशिश करी और अब फॉल आना शुरू हो गया है। क्या आपको लगता है लार्ज कैप्स ज्यादा बेहतर हैं इस समय खरीदारी करने के लिए? और कुछ सेक्टर्स बताइए जो आपको अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है मार्च के लोज से राठी साहब क्या जबरदस्त रैली आईटी और फार्मा ने। कई लोगों का जब मंदी आती है ना, तो लोगों की धारणा मंदी की बहुत बन जाती है। उस समय अगर कोई इक्विटी मार्केट में आने का, जितनी बार मैं लोगों से, इन्वेस्टर्स को कहता हूँ, सलाह देता हूँ कि भैया ये पैसा लगाओ अगर लॉन्ग टर्म का है, अगर 3 साल से कम का पैसा है तो मत करो। दूसरा, जो लोग सोचते हैं टाइमिंग करके पैसा कमा लेंगे, वो बड़ा मुश्किल है। टाइमिंग इज वेरी डिफिकल्ट इन दिस मार्केट। और इसलिए अगर लॉन्ग टर्म का पैसा जिससे भी लगाए अगले 3 महीने में, और मेरा कहना आज भी लगाएगा, अगर 3 साल का पैसा है तो कोई बुरा नहीं है, ओके। और इसलिए लॉन्ग टर्म व्यू लेके इस इक्विटी में आइए। शॉर्ट टर्म व्यू में आएंगे तो फिर आपकी एक ट्रेडिंग आप करेंगे, स्पेकुलेशन करेंगे, उसमें कोई मार्केट का नहीं है। इट्स ए क्वेश्चन ऑफ हाउ दी, बिकॉज ये मार्केट बड़ा सेंसिटिव मार्केट है, और कोई भी इवेंट्स होती है, कोई भी घटना घटती है कहीं भी दुनिया में, उसका असर मार्केट पे तुरंत आ जाता है, ओके। कल कोरोना की खबर आई कि भाई कोरोना वापस यूरोप में वापस बढ़ रहा है, और ये खबर आई कि भाई ये 2 बैंकों के अंदर ये प्रॉब्लम हो रही है, तो देखिए मार्केट में ऑल ओवर द वर्ल्ड markets witnessed that's all. So in short term markets will be volatile because of and abhi obviously the conditions are very fluid, particularly this corona is very fluid situation. Still nobody knows कितने दिन चलेगा, कब खत्म होगा। और जब उम्मीद कर रहे थे जब चालू हुआ कि भाई 2-3 महीने में खत्म हो जाएगा, परंतु चलता है और सारी दुनिया में अगर चल रहा है। Also this relations between US and China and its entire effect on the world, also India China, इतने रिस्क रिलेटेड इवेंट्स हैं कि कोई भी थोड़ी बहुत फुसफुसाहट होगी। आपको याद है जैसे भी चाइना की, इंडिया की कोई भी खबर आती है, मार्केट एकदम रंग बदलता है मार्केट का। तो दोस्तों, मेरा आपके इन्वेस्टर्स को सलाह ये है कि आप इस मार्केट में अभी भी आप घुसे और आपका 3-year व्यू है, नो हार्म एट ऑल, ओके। नोबडी कैन बाय एट द लोवेस्ट एंड एग्जिट एट द हाईएस्ट।
ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कोई नहीं कर सकता है। और इसलिए आप धीरे धीरे लगाइए भले पैसा, ये अच्छा है। मार्केट में मुझे ये लगता है कि वो नीचे आने की बिल्कुल गुंजाइश है, आएगी, कोई इवेंट सोच सकती है, आ सकती है। पर अगर फंडामेंटल से देखें, जो मैं आपको कह रहा था, अच्छी कंपनियां दे हैव स्टार्टेड डूइंग वेल। अभी कई इंडस्ट्रीज में ऐसा है कि इस बार ये जुलाई अगस्त में दे आर डूइंग बेटर देन व्हाट दे डूइंग लास्ट ईयर एट द सेम पीरियड। सो वी सोच के डिमांड इन मेनी एरियाज हैव कम बैक। जो सेक्टर्स की आप बात कर रहे थे, कई सेक्टर्स नेचुरली विच आर जैसे एफएमसीजी सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, दे आर डूइंग वेरी वेल। उसके बाद भी आप देखिए इवन बेसिक सेक्टर सीमेंट, स्टील आर नॉट डूइंग दैट बैडली विच पीपल वर फियरिंग। तो और ये मेरा मानना है कि अगले 3-4 महीने में इकोनॉमी विल कम बैक टू इट्स नॉर्मल स्टेज। और पिछले लास्ट क्वार्टर में मेरा मानना है कि जनवरी मार्च में जाते जाते वी विल शो ए पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ जीडीपी। तो ओवरऑल सिनेरियो मेरे को लॉन्ग टर्म अच्छा लगता है। टाइमिंग में जिसको करना हो, ऑब्वियसली यू हैव टू कीप टारगेट्स, बट आई डोंट रिकमेंड पीपल के 2-4-6 महीने के लिए आए इसमें इन्वेस्टमेंट करें। तो unless until you are fully tied up this, you are a trader, you are taking a view, then it's fine. सेक्टर्स की आपने मुझे कहा कि भाई सेक्टर्स का मैंने बताया, पर एक मेरा और कहना है, हर सेक्टर में बहुत अच्छी कंपनियां हैं। अगर आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट करना है तो इंडिविजुअल कंपनी देखिए हर सेक्टर में विच आर वेल मैनेज, जिनके मार्केट शेयर अच्छे हैं, जिनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी है और इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, उनमें जरूर जाइए। चाहे वो मिड कैप हो या large cap ho, small cap ho, they are now you are able to, corporate governance in India has improved a lot. And I think one should look at the good quality companies to invest. If they have long-term investment, I think even today investing is fine. सर, अभी अगर आप देखें बाजार में एक स्पेस जिसको लेकर बाजार का कॉन्फिडेंस बिगड़ा हुआ है और वो है निफ्टी बैंक और बैंक्स। आप देखिए ना, निफ्टी ने अपने सारे लॉसेस को रिकवर कर लिया और प्रीवियस हाइस के बेहद नजदीक आ चुका है, लेकिन निफ्टी बैंक अभी भी लगभग अपने प्रीवियस हाई से 12,000 पॉइंट दूर है। कॉन्फिडेंस नहीं जुटा पा रहा है। एक तो एनपीएस पहले से परेशान कर रहे थे, उसके बाद कोरोना आ गया, एनपीएस बढ़ना, कंपाउंडिंग अगर आप देखें मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में है। सर, बैंक्स को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस वक्त इन लेवल्स पे? देखिए, ऑब्वियसली इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट इश्यू विच द कंट्री इज हैविंग, या जो चैलेंज अपने सामने है कि इन 6 महीनों में जो मॉरेटोरियम दिया गया और वो ऑब्वियसली बैंक लेंडिंग में उसका रिस्ट्रक्चरिंग होना है। अच्छी बात तो यह है कि जो रिस्ट्रक्चरिंग की रिपोर्ट आई और जो आरबीआई ने एक्सेप्ट की कामत कमेटी की रिपोर्ट, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी गाइडलाइन दी है और उसमें जो भी कंपनियां गुड हैं और जो अगले 2 साल में अच्छे से वापस आ सकती हैं, देयर इज ए गुड प्ले गिवन टू देम टू कम बैक। और पर नेचुरली अनसर्टेन है, जब तक रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हो जाती, जब तक रीपेमेंट्स की स्पीड वापस नहीं बढ़ जाती है। ऑब्वियसली बैंकिंग में रिस्क है कि भाई एनपीए बढ़ सकते हैं क्या। ओवरऑल मेरा ये मानना है कि कई बैंकों ने इस बीच में काफी कैपिटल जुटाई है। पीएसयू बैंक्स में कईयों में सरकार को कैपिटल देने की जरूरत है, सरकार ने अनाउंस भी है कैपिटल देगी। देखिए, शॉर्ट टर्म बैंकिंग के ऊपर प्रेशर रहेगा, परंतु बैंक्स आर द लाइफलाइन ऑफ एनी कंट्री। बाय एंड लार्ज मैं समझता हूँ कि बैंकिंग शुड नॉट डू वेरी बैडली, provided obviously restructuring take place and some more liquidity support would be needed to industry, those who are starved of funds, थोड़ा बहुत सपोर्ट उनको और चाहिएगा। कई आज अपनी बड़ी रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, they need more support. I think the government needs to come out with some more or RBI to support which are basic industries. उन्हीं में जहाँ देखिए ज्यादा जो पैसा बैंक का है आज रियल एस्टेट में है, पावर सेक्टर में है, जहाँ जहाँ है वहाँ मैं समझता हूँ गवर्नमेंट इज ऑल्सो अवेयर ऑफ इट, आरबीआई इज फुल्ली अवेयर ऑफ इट। पर यस, आज बैंकिंग का जो है एक क्लैरिटी आने में कुछ समय और लगेगा। मेरा मानना 2-3 महीने में आएगी, परंतु लॉन्ग टर्म में जाके अगेन बैंक शुड डू वेल, क्योंकि आप वैसे बैंकिंग वैल्यूएशन देखें, आप उनका प्राइस टू बुक रेशियो देखिए, it's very favorable at this moment, okay? But because of the uncertainties of NPS, which I think should get cleared in a few months, so ultimately banks have to, come do well.
उनकी तो जरूरत रहेगी, और सरकार जहाँ भी सपोर्ट होगी, जब तक का रवैया सरकार का, आरबीआई का, दे विल कम आउट। तो इसलिए मुझे कोई बैंक में बहुत बड़ी रिस्क नहीं लगती है, बट यस, अपसाइड विल डिपेंड ऑन हाउ दिस the entire restructuring of loans takes place and when does the money start coming back. बिल्कुल सही है बाप। सर मजा आ गया आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया बाप आपका समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपकी गाइडेंस हमेशा दर्शकों के काम आती है। 3 महीने का नहीं, 3 साल का सोचिए, ये बड़ी सोच आपकी तरफ से आज जो निकल कर आई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।